फ्रेंड्स, वेलकम टू एरोमेटिक क्लासेस। आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। ठीक है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। तो क्या इसके एडवांटेज है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कई सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो इजिली हम देख सकते हैं। जैसे कि स्टेम की हाइट तो हम देख सकते हैं ना कि प्लांट जो है टॉल हाइटेड है या शॉर्ट हाइटेड है। शॉर्ट हाइटेड के लिए एक टर्म यूज किया जाता है डॉफ, यानी कि प्लांट डॉफ है या फिर टॉल है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो सीड है इसकी शेप कैसी है, रिंकल्ड है या राउंड है। इसके अलावा हम ग्रीन कलर का पॉड है या येलो कलर का पॉड है, ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ पर्पल फ्लावर्स हैं या व्हाइट फ्लावर्स हैं, ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये क्या था, यहाँ पे इजीली विजिबल और कई सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जैसे हम देख सकते थे। दूसरी जो एडवांटेज थी वो ये थी कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स हमारे पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास दो ऑप्शंस मिल जा रहे हैं ना। या तो यहाँ पे हम सेल्फ पॉलिनेशन होने दे सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होगी अपनी होती रहेगी। या फिर अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। कैसे, अभी मैं बताऊं। तो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे कि हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये मेल पार्ट है, इस मेल पार्ट को बेसिकली हम स्टेमन के नाम से जानते हैं अगर कलेक्टिव देखा जाए, जिसमें कि अंदर फिलामेंट सारे के सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? कट करा जाएगा। कैसे कट करा जाएगा? और ऑब्वियसली हम फोर्सेप से कट करेंगे, ठीक है। लेकिन किस स्टेज में? तो बड स्टेज में। जब ये बड स्टेज में थे तभी हम कट करके और क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं स्टेमन को, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसकी वजह से जो फ्लावर है वो क्या हो जाता है, फ्लावर बन जाता है। क्योंकि इसमें प्रेजेंस किसकी है, सिर्फ फीमेल फ्लावर्स, फीमेल स्ट्रक्चर्स है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया है, फीमेल फ्लावर हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमने इसको बना दिया है फीमेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, और बाकी हम एंथर, दूसरे फ्लावर्स में जो एंथर है उसके पॉलन ग्रेन्स ला करके और यहाँ पे डस्टिंग करेंगे, फिर हम एज इट इज उसको वापस से रीपैकिंग कर देते हैं। तो वो सारे इसमें स्टेप्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकें, और इस वजह से ये क्या था, हमारे लिए एक एडवांटेज था। दूसरी बात कि जो ये प्लांट है इसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होगी, जिसकी वजह से हम एक ही जनरेशन में कई सारे सीड्स भी ले सकते हैं। एक तो शॉर्ट लाइफ स्पैन, दूसरा फायदा ये कि इसमें एक ही जनरेशन में कई सारे हमें सीड्स मिल रहे हैं। मल्टीपल हम हमारे लिए सब्जेक्ट्स हो गए जिसपे कि एक्सपेरिमेंट हमारा हो सकता है, हम परफॉर्म कर सकते हैं। और आप एक चीज जानते होंगे कि एक्सपेरिमेंट के लिए आपका सब्जेक्ट जितना साइज होगा, लार्ज होगा, है ना। जो आपका सब्जेक्ट साइज जितनी लार्ज होगी, सैंपल साइज जितनी लार्ज होगी, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, वो भी बहुत बेहतर आता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद था और बहुत ही बेनिफिशियल था। और ये क्या है, ये कुछ आपके एडवांटेजेस है पी प्लांट के। अभी यही नहीं, और भी कई सारे आप यहाँ पे एडवांटेजेस लिख सकते हो, जैसे कि इनमें डोरमेंसी जो स्टेज होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए थे उसमें कोई लिंकेज दिख नहीं रहा था। तो ये क्या था, ये हमारे लिए एडवांटेज था, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेसिकली इसमें हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहले है डोमिनेंस एंड रिसेसिव। क्या होता है, आपने पढ़ा है कि जब भी दो डिसिमिलर एलिल्स एक साथ पेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तब भी, ये मैं बता रही हूँ अभी डोमिनेंस का, ठीक है। तब दो डिसिमिलर एलिल्स का मतलब होता है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या अलग अलग ट्रेड वाले एलिल्स एक साथ पेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एक ही एलिल दूसरे को क्या करता है, डोमिनेट करता है। एक जो एलिल होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है ओवर दी अनदर एलिल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डोमिनेंस।
ठीक है, ये क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया, यानी कि यहाँ पे बेसिकली एक जो एलील है वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील कहते हैं, और अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इसे हम डोमिनेंस कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा आपका एलील हो जाएगा, तो क्या कर भाई, हम स्मॉल टी की बात करें तो ये क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टी है, स्मॉल टी है, वो क्या है, रेसेसिव है आपका। फिर आता है हमारा बी, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। जब होमोजाइगस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही ट्रेट वाले ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, देखो कैरेक्टर क्या होता है, कोई एक कैरेक्टर, जैसे कि आई कलर क्या हो गया। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि एक पर्टिकुलर हम फीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फीचर का अगर एग्जांपल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल जैसे आई कलर। ठीक है, आई कलर हो गया। ठीक है, इसमें हम आई कलर कई सारे हो सकते हैं ना, आई कलर आपका ग्रे हो सकता है, आई कलर आपका ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। आई कलर जो है वो क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो एक ही है, लेकिन इसके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं ये आपके क्या है तो आई कलर ही, जैसे कि ग्रे कलर भी क्या है, आई कलर को की बात हो रही है, ब्लैक भी बताई जा रही है, आई कलर ब्राउन भी बताई जा रही है, आई कलर, यानी कि एक हम पर्टिकुलर फीचर की बात करते हैं तो उसे कहा जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। लेकिन जब उसी कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज, अब इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ट्रेट या वेरिएंट। ट्रेट या फिर ट्रेट या फिर वेरिएंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि होमोजाइगस कंडीशन क्या, होमोजाइगस क्या होता है। होमो यानी कि सेम, है ना, यहाँ पे सिंपल सी बात है, होमो यानी कि सेम, और हेटेरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट या डिसिमिलर। ठीक है, हेटेरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है होमोजाइगस की, इट मीन्स कि यहाँ पे जो पेयर्ड एलिल्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही ट्रेट वाले होंगे। ट्रेट आपको पता है कि क्या होता है, या वेरिएंट आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, तो एक ही ट्रेट वाले या एक ही आप वेरिएंट वाले कह सकते हो कि एलिस जब एक साथ पेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है होमोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल टी की अगर बात करें तो ये कैपिटल टी जो है ये भी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला भी टॉल ट्रेट बनाता है। ठीक है, उसी तरीके से स्मॉल टी इसमें भी अगर देखा जाए तो ड्रॉप, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेम ट्रेट वाले एलिल्स एक साथ पेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट हैं और इन्हें कहा जाता है होमोजाइगस। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेटेरोजाइगस की। हेटेरोजाइगस की अगर हम बात करें तो हेटेरो मीन्स डिफरेंट या डिसिमिलर। इट मीन्स कि यहाँ पे अलग अलग फीचर्स वाले या अलग अलग ट्रेट वाले जो एलिल्स हैं वो एक साथ पेयरिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड ड्यू टू विच दे आर नोन एज हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस वाइल स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्कनेस। यहाँ पे ये फीचर्स, ये जो वेरिएंट्स हैं, ये किसकी बात हो रही है, एक फीचर की बात हो रही है, कैरेक्टर की बात हो रही है, स्टेम की हाइट या फिर हाइट की बात हो रही है। लेकिन उसमें हाइट जो है, टॉल है, ड्वार्फ है, इसकी जब बात करी जाती है तो वो ट्रेट्स हो जाते हैं, और अलग अलग ट्रेट वाले जो एलिल्स होंगे एक साथ पेयर में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। जब हम मोनोहाइब्रिड या फिर डाइहाइब्रिड की बात करते हैं तो मोनो नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स, यानी कि अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इन विच वी कंसिडर ओनली अ सिंगल और अ पर्टिकुलर जीन, या उसके इनहेरिटेंस की बात करी जाए तो वो होता है मोनोहाइब्रिड, है ना। यानी कि इट इज बेसिकली द हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस या फिर क्रॉसिंग बिटवीन, इसे
ये क्या हो जाएगा, जब हम क्रॉस कराते हैं या क्रॉसिंग की प्रोसेस कराएंगे दो इंडिविजुअल्स के बीच में, लेकिन एक ही आपका जीन हम कंसिडर करेंगे, सिंगल जीन कंसिडर करते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपको हो जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड। जबकि डाई हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, डबल या फिर टू जीन्स की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर फोर लोकाई। ठीक है, जो कोई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटेरोजाइगस है फॉर द फोर लोकाई। ठीक है भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो कितने टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने के लिए मैं कई बार बताती हूँ कि उसके सारे टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज को समझना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपसे क्या बताया है कि ये क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यहाँ पे डबल सेट हो जाएगा किस चीज का, क्रोमोसोम का, है ना। ये आपका एन, ये एन, और इस तरीके से डबल सेट हो जाएंगे। फिर हेटेरोजाइगस बताया जा रहा है, और लोकाई, लोकाई या लोकस भी जिसे हम कहते हैं, यानी कि पोजिशन ऑफ जीन, पोजिशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे तो जीन की पोजीशन होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लोका या लोकस। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे जैसे मैं जहाँ खड़ी हूँ, तो ये जितना एरिया मैंने कवर किया है दिस इज माई लोकाई। आप जहाँ बैठे हो वो पूरा जो एरिया है वो आपका लोकाई हो गया। यानी कि एक जो ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पे मान लो कि यहाँ पे जहां मैंने फिंगर रखा है ये क्या है, दिस फिंगर इज अ पर्टिकुलर जीन, और ये जहां पे मैंने रखा है वो पोजीशन उसकी क्या हो जाएगी, लोकाई होगी। यानी कि पोजीशन ऑफ जीन इज नोन एज लोकाई। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, जिनकी पोजीशन कहाँ देखेंगे भाई, क्रोमोसोम पे देखेंगे। ठीक है, तो जब चार लोकाई की बात हो रही है ना, यहाँ पे चार लोकस की या लोकाई की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे चार जीन्स की बात हो रही है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, डिसिमिलर जीन्स होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था स्टेम हाइट की बात, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी था। उसी तरीके से अगर हेटेरोजाइगस क्या कहा जा रहा है, तो ये क्या है, ये वाली कंडीशन है जिसमें कि अलग अलग फीचर्स वाले या अलग अलग ट्रेट्स वाले एलियंस एक साथ पैर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है फोर लोकाई के लिए, यानी कि चार जीन की बात हो रही है, और अलग अलग होंगे, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। जैसे कि अगर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे हम बना दे 1 2 3 4, और 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये ए होगा और डी होगा, ई और डी। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस है ना, अब अगर होमोजाइगस होता तो हम ए बी सी डी बताते, लेकिन है क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है हेटेरोजाइगस, यानी कि यहाँ पे हम बनाएंगे जिनके कॉम्बिनेशन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, डी बन गया, इसको आप बता दोगे स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो 2 टू द पावर n होता है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए कि इतना आपको जीन दे दिया गया या लोकाई है, और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज दे दी जाए, और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे इस कंडीशन में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है 2 टू द पावर n। अब जितने यहाँ पे n बेसिकली यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है नंबर ऑफ लोकाई या नंबर ऑफ जीन्स, इसे हम कंसिडर करते हैं, यानी कि n इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि है हमारा फोर्थ कॉम्बिनेशन है ना, ए ए बी बी सी सी डी डी इस तरीके से है, तो इसको अगर कलेक्टिव लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो अगर हम कलेक्टिव लिखे तो ये हो जाएगा ए बी सी ई और डी, ये हमारे कॉम्बिनेशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइप्स ऑफ जीन्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो n टू द पावर 4 अप्लाई करो।
तो क्या हो जाएगा 2 to the power 4, यानी कि 2 into 4 टाइम्स लिख देंगे, 2 into 2 into 2 4 2 जा 16, यहाँ पे 16 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और हमारा कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the law of dominance using a monohybrid cross, monohybrid cross का यूज करके and you have to explain the law of dominance। ठीक है, कि क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फिर आप चूज करोगे, और चूंकि जो मेंडल ने प्रोसेस परफॉर्म किया था हम भी वही करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले पेरेंट जो होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, पेरेंट्स सिलेक्शन करते हैं, फिर गैमेट बनवाएंगे, फिर अपन जनरेशन आती है फर्टिलाइजेशन होकर के, फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं यानी कि सेल्फिंग कराते हैं, है ना। इन बिटवीन F1 जनरेशन से दो इंडिविजुअल्स चूज करेंगे और उनके बीच में सेल्फिंग कराते हैं, उसके लिए पहले गैमेट बनाएंगे, फिर F2 जनरेशन आता है, फिर उसके मल्टीप्लिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियोज हमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न मेंडल का था हम वही फॉलो करेंगे। हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग हो सकता है बट पैटर्न तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और इसमें बेसिकली टॉल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेम हाइट ये चूज किया गया है, जिसमें कि टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है कि हमें क्या लेना है, क्योंकि मेंडल ने भी ये प्योर ग्रिड लाइन लिया था तो हम भी प्योर ग्रिड लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो हमने प्योर फॉर्म में ले लिया यानी कि होमोजाइगस कंडीशन है ना। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें हमने सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन करवाया और यहाँ पे हमारा आ गया कैपिटल टी और एक के कंडीशन में आ गया स्मॉल टी। ठीक है, जब इनके बीच में हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराई तो यहाँ पे हमारा आता है F1 जनरेशन, और इस F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल प्लांट्स थे, टॉल हाइट सब में देखी जा सके। ठीक है, फिर हमने सोचा कि यहाँ पे तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले पेरेंटल प्लांट है, टॉल है, डॉफ है, तो डॉफनेस कहाँ गई, डॉफनेस हमें क्यों नहीं दिख रही है। तो इसके लिए फिर से क्या किया मेंडल ने, इनके बीच में सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग बेसिकली क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन, इन दो इंडिविजुअल्स को चूज करेंगे, यहाँ पे हमने रख दिया और इनके बीच में हमने सिलेक्शन के बाद तो प्रोसेस है आपके रिप्रोडक्शन की वो हमने परफॉर्म कराना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमने गैमेट बनाया। सेल्फिंग इसको ही कहा जाता है। ठीक है, एक ही जनरेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में आप जब प्रोसेस कराते हो क्रॉसिंग की तो उसे हम कहते हैं सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे गैमेट बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे डिसिमिलर एलिल्स हैं तो दो अलग अलग गैमेट भी बनेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले। तो यहाँ पे जब गैमेट्स बने तो एक आया कैपिटल टी, एक गैमेट में आता है स्मॉल टी, सेम कंडीशन अप्लाइज हियर। ठीक है, अब इनके बीच में होती है फर्टिलाइजेशन और गैमेट्स के बीच में ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद F2 जनरेशन में आपके ये हमें ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जहां पे कि अगर हम फिनोटिपिक रेशियोज की बात करें तो 3 आपके क्या आते हैं, टॉल आते हैं और एक आपका आता है टॉप। ठीक है, लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें यानी जीनोटिपिक रेशियोज की बात करें तो कैपिटल टी एक आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हेटेरोजाइगस टॉल जो है वो आपके दो आ जाएंगे, और होमोजाइगस जो आपका डॉफ है यानी स्मॉल टी आपका एक आ जाएगा। तो ये क्या था, हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने बना लिया। अब एक और चीज है कि कहाँ हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड दो आपके क्या होते हैं, तो आपके आते हैं लॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे हम मेंडल्स फर्स्ट लॉ मेंडल सेकंड लॉ कहते हैं। तो जो पहला लॉ है वो हमें कहाँ दिखता है, वो हमें दिखता है यहाँ पे। ठीक है, जो ये F1 जनरेशन है, लेट मी रिजॉल्व दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो F1 जनरेशन है यहाँ पे हमें फर्स्ट लॉ देखने को मिलता है ना, फर्स्ट लॉ देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करती हूँ तो जहां ये गैमेट फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे सेकंड लॉ देखने को मिलती है। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ हमें देखने में मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जब भी डिसिमिलर कंडीशन होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो विदाउट एनी डिपेंडेंसी ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट होने का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो ये सेग्रीगेट हो जाएंगे दोनों ही एलील एक दूसरे से, और एक एलील सिर्फ एक गैमेट में पास होता है, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में पास होता है विदाउट एनी डिपेंडेंसी, विदाउट एनी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप तोड़ करके और अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेकंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ की बात की गई है तो हम फर्स्ट लॉ बताएंगे यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ एक ही पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो शो किया जा रहा है, एक्सप्रेस्ड हो रहा है, बाकी दूसरा तो दिख नहीं रहा है। इट मीन्स कि ये क्या था, टॉलनेस जो है ये क्या है, ये आपकी डोमिनेंट है ओवर दी डॉर्कनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक ही पेरेंटल कैरेक्टर विच इज टॉल एक्सप्रेस्ड itself in F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर एंड इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपको डिफाइन करना है, डिजाइन करना है। सबसे पहले अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करें उससे भी पहले थोड़ा सा हम बैक क्रॉस की बात करते हैं। ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक टर्म आता है बैक क्रॉस। क्या होता है बैक क्रॉस? बैक यानी कि हम पीछे की बात कर रहे हैं, और क्रॉस मतलब कि क्रॉस की बात हो रही है, यानी कि जब हम पिछले प्राचीनीज के साथ क्रॉस की बात करते हैं तो दैट इज नोन एज बैक क्रॉस, यानी कि क्रॉस बिटवीन, क्रॉसिंग बिटवीन F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी एंड पेरेंटल प्लांट्स। यानी कि यहाँ पे जो पेरेंटल प्लांट्स हैं, चाहे होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस ड्वार्फ है, उनकी जब हम बात करते हैं, आप यहाँ पे एक बारी मैं एक चीज दिखा दूं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब हम बात करते हैं बैक क्रॉस, मैंने क्या बताया कि जो F1 जनरेशन है, यानी कि जो हमारा ये F1 जनरेशन है, तो या तो हम टॉल वाले कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले पेरेंट प्लांट से क्रॉस करा दे, या फिर डॉर्फनेस जो शो कर रहा है इसके साथ क्रॉस करा दे, तो ये दोनों कंडीशन में ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस है। ये क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे दो और टर्म्स हैं। क्या, अगर हम बात करें क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन और जो ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर वाला पेरेंट प्लांट है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका आउट क्रॉस। ये क्या हो जाता है, आउट क्रॉस होता है। वहीं अगर हमने F1 जनरेशन के एक इंडिविजुअल्स को चूज किया और इसकी क्रॉसिंग करा दी होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंटल प्लांट यानी होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट के साथ, ये क्या हो जाता है, हमारा टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, और इसको टेस्ट क्रॉस बेसिकली कहा भी इसलिए जा रहा है क्योंकि F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, जो टॉलनेस आ रही है ये होमोजाइगस कंडीशन की वजह से है या हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से, यानी कैपिटल टी की वजह से आ रही है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से आ रही है, इसको चेक करने के लिए मेंडल ने परफॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब हम F1 जनरेशन को डॉफ कैरेक्टर वाले पेरेंट प्लांट से या रेसेसिव प्लांट से पेरेंटल प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो वो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, जबकि F1 जनरेशन को अगर हम क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट पेरेंटल प्लांट से तो वो क्या होता है, आपका आउट क्रॉस होता है। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। अब आपसे पूछा चले कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, नाउ यू कैन डिफाइन। ठीक है, क्या होता है टेस्ट क्रॉस, वी कैन डिफाइन, यानी कि क्रॉसिंग बिटवीन, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड, तेरा हो गया, एंड रेसेसिव पेरेंटल प्लांट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाता है, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता। ठीक है, नाउ आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि डिजाइन और टेस्ट क्रॉस, तो ये जो आपके बुक में था मैंने वही यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, फ्लावर कलर पे आपका जो ये टेस्ट क्रॉस है वो परफॉर्म किया गया है। आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हो। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो पर्पल कलर आ रहा है। अभी पर्पल कलर जो है ये क्यों आ रहा है, ये क्या होमोजाइगस कंडीशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से है, इसको ही हम चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक बारी हमने ये बेसिकली दो अलग अलग क्या है क्रॉसेस है, एक ये है एक ये है। यहाँ पे होमोजाइगस जो आपका फिनोटाइप है, लेकिन हमें जीनोटाइप नहीं पता कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस। तो अभी हम बस पर्पल कलर वाले फ्लावर को लेंगे और व्हाइट कलर वाले फ्लावर के साथ आपको एक क्रॉस करा देते हैं। तो इसमें सारे फ्लावर्स क्या आते हैं, वायलेट कलर के आते हैं। जबकि जब हम यहाँ पे एक बारी इधर हमने क्रॉस कराया, जिसमें कि अभी हमें पता है एट द टाइम वी डोंट नो कि जीनोटाइप क्या है। तो यहाँ पे जीनोटाइप जब हेटेरोजाइगस है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, और इसको हमने व्हाइट कलर फ्लावर्स क्रॉस कराया, जैसे से पेरेंटल प्लांट से क्रॉस कराया। यहाँ पे आता है 50%, हाफ ऑफ द फ्रोजनी जो है वो आती है वायलेट कलर की, और हाफ ऑफ द प्रोजनी जो है आती है व्हाइट कलर की। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, अगर सारे के सारे वायलेट कलर्ड फ्लावर्स आते हैं तो इट मींस कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस टर्मिनेंट, यानी ये क्या है, होमोजाइगस टर्मिनेंट है। वहीं अगर हाफ ऑफ द प्रोजनी आती है आपके वायलेट और हाफ ऑफ द प्रोजनी आएगी व्हाइट कलर्ड फ्लावर वाले, तो यहाँ पे क्या होता है, अननोन फ्लावर जो है वो आपके हो जाएंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये हो जाता है क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस का पूरा क्रॉस। ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, using a Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in the F first filial generation। You know कि filial generation यानी F1 generation या F1 progeny की बात हो रही है। F stands for female। After a cross between a homozygous female and heterozygous male for a single locus। लोकस की बात जहां भी हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे एक जीन की बात हो रही है। वही अगर मैं बोलूं कि आप जहां बैठे हो, तो आप जहां बैठे हो वो आपकी पोजीशन हुई, जिसे लोकस कहा जा रहा है। तो आप क्या हुए, आपकी भी बात हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लोकस यानी सिंगल जीन की बात हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे हम इनके बीच में क्रॉस बना लेते हैं। अब कंडीशन क्या है कि जो फीमेल है वो क्या है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस फीमेल है, ठीक है, और हेटेरोजाइगस मेल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर चूज कर लो, यानी कैपिटल टी, होमोजाइगस है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी लो, हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको F1 जनरेशन की फिनोटिपिक फीचर्स बतानी है कि क्या क्या आ सकता है। तो ठीक है भाई, हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इनको लिख दो, हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आप चाहो तो, चूंकि होमोजाइगस कंडीशन है, तो आप एक गैमेट भी बना सकते हो या दोनों गैमेट भी बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे दोनों गैमेट बनाऊंगी। ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या हो सकता है, कैपिटल डी या स्मॉल टी वाले गैमेट्स आएंगे। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, तो अभी हमने फॉलो किया वही कि हम देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी। अब इनके बीच में हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन आएगी। एक बार हम इसको साथ कराएंगे, इसको इसके साथ कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी और ठीक है, यानी कि यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है कैपिटल टी टू कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये तो आपका जीनोटाइप हो गया 1:1, है ना। अगर हम यहाँ पे फिनोटाइप की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पे सारे के सारे जो है आपके टॉल हाइटेड आएंगे। हाइट क्या होगी, टॉल होगी। बात समझ आ रही है। ये तो हमारा एक गैमेट अगर हमने बनाया तो बात हुई। अगर हम ये सारे के सारे गैमेट बनाते हैं तो क्या आता है, जरा देख लिया जाए। यहाँ पे एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो जाए। अब इनके बीच में जरा क्रॉस कर दो इस तरीके से पनेट स्क्वायर की मदद से। इधर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर आपका कैपिटल टी कैपिटल।
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल कैपिटल टी। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉल इज टू सारे के सारे, एक तो आपके फीचर्स क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। ठीक है, यानी फिनोटाइपिक फीचर क्या होगा, सारे के सारे क्या आएंगे, टॉल आएंगे, सारे इंडिविजुअल्स इस F1 जनरेशन के टॉल आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जीनोटाइप बताओ, तो होमोजाइगस टॉल आपका हाफ ऑफ द प्रोजेनी है और हेटेरोजाइगस टॉल आपका हाफ ऑफ द प्रोजेनी है। यानी कैपिटल टी इज टू, कैपिटल टी स्मॉल टी विल बी 1:2 और कट होकर के 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और चीज है, आप चाहो तो इस एग्जाम्पल की जगह पे कुछ और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे इस एग्जाम्पल में स्टेम की हाइट में हमने जो लिया है, इसमें क्या है, सारे के सारे आपके क्या आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं एक ही फिनोटिपिक, ठीक है, फीचर्स। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्रॉस करा सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि अलग अलग फीचर्स आए। जैसे कि कोई मान लो यहाँ XYZ कोई एक आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म है, तो हम लिख दो, इसको ऑर्गेनिज्म ही लिख देते हैं, वैसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि हम कोट कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोट के कलरेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ के लिए क्या, जो कोट कलर है वो क्या हो जाएगा, या तो व्हाइट है या फिर आपका ब्लैक हो सकता है। ठीक है, तो व्हाइट अब जो है इसको हम रेसेसिव फॉर्म में दिखाएंगे। और एक और चीज है, फीमेल जो है वो क्या है, हेटेरोजाइगस है। चलो इनको हम लिख देते हैं स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, हेटेरोजाइगस कंडीशन, और मेल आपके क्या हो गए, ब्लैक हो गए। तो इनके बीच में भी आप प्रोसेस करा करके और जो आंसर है वो लिख सकते हो, या कोई भी दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कंडीशंस बताई है ना, हमें बताया है कि मेल जो है ऐसे हैं, फीमेल जो ऐसे हैं। एक आपका सिंगल लोकस है, यानी सिंगल जीन की बात हो रही है, तो बस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराना है। अब चाहे एग्जाम्पल आप जोड़ लो, ठीक है, बस ये जो कंडीशंस बताई जा रही है, आपकी कंडीशंस जो है वो मैच करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट्स विद येलो सीड्स, इसकी जीनोटिपिक कंडीशन भी बताई है, जीनोटाइप भी बताया है, टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड, और ये आपका बता दिया है ना, व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ फिनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीधा सीधा कि ये दो जीनोटाइप्स, ठीक है, इसकी ये फिनोटिपिक फीचर्स भी हो गई, जीनोटाइप फिनोटाइप सब दे दिया है पेरेंटल प्लांट का। नाउ यू हैव टू क्रॉस मेड क्रॉस बिटवीन देम, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो टॉल और ग्रीन है, या जो ड्वार्फ और ग्रीन है, इनके बी इनका जो रेशियो है वो कितना आएगा, कितना एक्सपेक्टेड रेशियो हो सकता है, या फिर कितना एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन हो सकता है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, जैसे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस करा था वैसे हम इसको कर लेंगे। ठीक है, एक और करेक्शन आप यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे टॉल है और यहाँ ग्रीन है ना, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, ये जीनोटाइप यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम पेरेंटल प्लांट लिखेंगे। ठीक है, पेरेंटल प्लांट जो है हमारे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड इनको क्रॉस कराना है कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पेरेंटल प्लांट्स हो। नाउ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन करानी होगी है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, ट्री क्या याद रख सकते हैं। ट्री क्या हो जाएगी आपकी, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये आपका हो गया कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको लिख दो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके पोजीशंस की बात हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक आपकी होती है 1 3 1 4 2 3 4। जब भी आप गैमेट बनाओगे, तो जो भी आपके जीनोटाइप दिए हुए हैं उसके ऊपर आप पोजीशन बना दो 1 2 3 4।
ठीक है। और ये वाला ट्रिक याद कर लो कि 1 को 3 के साथ, फिर उसी 1 को 4 के साथ, फिर आप याद कर लो 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। ठीक है, यानी 1 3 1 4, 2 3 2 4। और इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से हमें मर्ज करके लिख देना है, यानी कि 1 3 1 4 क्या हो जाएगा, 1 3 यानी कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर 2 3 2 4 क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। यहाँ पे ये चारों आपके आ जाएंगे गैमेट्स, यानी कि सेम गैमेट यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल वाई, फिर कैपिटल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपके गैमेट्स आ गए। फिर आता है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जीनोटाइप अलग है तो फिनोटाइप जो गैमेट्स बनेंगे वो भी अलग आएंगे। ठीक है, वो भी आपके क्या आएंगे, अलग आएंगे। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल 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 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे ये गैमेट्स जो है दो एक तरीके के, दो एक तरीके के आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हो, या तो इन दोनों में से एक को ले लो, इन दोनों में से एक को ले लो, तो पनेट स्क्वायर उतना बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम सारा लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा जो जीनोटाइप है वी विल मेड इट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप पनेट स्क्वायर बनाना शुरू करोगे। पनेट स्क्वायर यहाँ पे बनाना है। नाउ यहाँ पे एक आप पिरामिड के लिए बना दो, एंड देन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लैनेट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम एक तरफ उस पेरेंट प्लांट का गैमेट लिखेंगे, एक तरफ दूसरे पेरेंटल प्लांट का, यानी ये हो जाएगा कैपिटल 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 स्मॉल, स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, फिर यहाँ हो जाएगा कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल। ठीक है, नाउ वी विल मेक फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप, या एक साथ मर्ज करने वाला स्टेप। कैपिटल कैपिटल एंड कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, then capital capital small capital capital small small capital small capital small capital small small and, फिर यहाँ आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल, कैपिटल तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं साइड में हो जाती हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 एंड स्मॉल वाई। ठीक है, फिर चले आओ यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल तो है ही, वाई वाई स्मॉल हो जाएंगे, फिर स्मॉल स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल वाई, फिर यहाँ सारे के सारे स्मॉल आ जाएंगे। अब जरा हम इनके फीचर्स के बारे में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे टॉल ग्रीन जो फिनोटाइप है सबका कैसा है, तो इधर ये दिख रहा है ना, विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दोगे कैपिटल, ये है टॉल ग्रीन, इनका है येलो है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टॉल येलो, टॉल ग्रीन, टॉल येलो, टॉल, फिर हो जाएगा टॉल येलो, टॉल ग्रीन, टॉल येलो, टॉल, ठीक है, इधर भी टॉल येलो, टॉल ग्रीन,
वाव येलो वाव एंड फिर वाव, इसे शुरू करते हैं, टॉल येलो टॉल ग्रीन वाव येलो वाव ग्रीन। ठीक है, ये हमारे फीचर्स हमने लिख लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि जो ये आपसे पूछा जा रहा है, ये जो फीचर्स है ये कितने हैं। सबसे पहले टॉल इज टू जो ग्रीन है ये देखेंगे, तो टॉल इज टू ग्रीन आपसे कितना पूछा जा रहा है, कितना आया है, तो टॉल ग्रीन 1 देंगे, टॉल ग्रीन 1 टॉल ग्रीन 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे टॉल एंड ग्रीन कितने हैं, 6। फिर आते हैं आपके ऑफ ग्रीन पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, ड्रॉप 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 है ही नहीं, बस इतने ही 4 आए हैं आपके ड्रॉप में से, ये 2 येलो है ये 2 ग्रीन है, यानी कि ये आ गए आपके 2। इसको चाहो तो आप 3:1 ही लिख, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, टॉल और ग्रीन जो है 3 आया, ड्रॉप ग्रीन जो है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि टू हेटेरोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस, दो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग होती है। ठीक है, नाउ इफ द टू लोकाई आर लिंक्ड व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक फीचर्स इन अ कंसंट्रेशन फॉर अ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दो लोकस जो हैं आपस में लिंक्ड है, तो जो आपकी यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में एफ1 जनरेशन आ रहे हैं, इस एफ1 जनरेशन की अगर बात करें तो फिनोटिपिक फीचर्स क्या आएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, आपसे पहले ही मैंने बताया है कि अगर लिंकेज होता है तो पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं, कि बार बार जो दो जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लिंकेज हो रहा है उनका, यानी इनहेरिटेंस उनकी एक साथ हो रही है ना। तो वही फीचर्स आपके बार बार जब बदल रहा है, एक से दूसरे जनरेशन में पास आउट हो रहा है, कोई चेंज हुआ नहीं। जब कोई चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या आता है, पेरेंटल कैरेक्टर दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा दिखेगी, और रिकॉम्बिनेशन यानी जो नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो क्रॉस की मदद से भी दिखा सकते हो। अभी जो हमने किया फ्लो से ही दूसरा एग्जाम्पल लेना, यही ले लो। आपका एक पेरेंट ये हो गया, दूसरा पेरेंट हेटेरोजाइगस बताया ना, तो हम हेटेरोजाइगस बता देंगे। यहाँ पे दो है आपके लोकस है, यानी दो कैरेक्टर है, जीन्स है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, दो जीन्स है, और इनमें क्या करना है, क्रॉस कराना है, हेटेरोजाइगस है यानी हेटेरोजाइगस हमने बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप करा सकते हो। अब आपसे पूछ रहा है कि फिनोटिपिक फीचर्स क्या होंगे, तो ये आप क्रॉस खुद से कराओगे, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे भाई आपके डायहाइब्रिड क्रॉस में 16 कॉम्बिनेशन आते हैं, तो 16 कॉम्बिनेशन आएंगे भी, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स आपके कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिंकेज हो रही है, यानी ये लिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन इन जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन ने जेनेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, यू हैव टू ब्रीफली मेंशन इट। अब सिंपल सी बात है, हमने अपने बुक में क्या क्या पढ़ा है, उन्होंने क्या किया है, जीन मैपिंग दी है, उन्होंने लिंकेज पे स्टडी किया, प्रैक्टिकल स्टडी, उन्होंने प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, इसके अलावा उन्होंने रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये सारी चीजें ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पे स्टडी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला कि ही प्रूविंग दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। पैरेललिज्म का स्टडी जो हुआ था, सटेन एंड बोवराय ने किया था प्रैक्टिकली, तो इन्होंने प्रूव किया। तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने बताया कि जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनके रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया, क्रोमोसोमल मैपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बताया, और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Now, what is pedigree analysis and suggest how such an analysis can be useful. भाई pedigree analysis क्या होती है and इसके अलावा you have to tell कि यूजफुलनेस क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यूजफुलनेस की अगर हम बात करें तो कई सारे आपके यूजफुलनेस आते हैं। ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली किसी भी फैमिली के हिस्ट्री चार्ट का स्टडी करना, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि कहाँ से किसी एबनॉर्मल जीन की इंट्रोडक्शन हुई है या फिर कहाँ से ये ट्रेड पूरा चला आ रहा है। ठीक है, यानी कि पेडिग्री एनालिसिस is the study of pedigree for the transmission of particular trait and finding the possibility of absence or presence of that trait in homozygous or heterozygous state of particular individuals। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका पेडिग्री एनालिसिस। नाउ किस तरीके से ये यूजफुल है? सबसे पहले तो हम एनालाइज कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन फैमिली से कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसको ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात, हम जेनेटिक काउंसलिंग के लिए किसी भी डिजीज का जो है वो हम काउंसलिंग कर सकते हैं, लाइक हीमोफीलिया। ठीक है, और रॉयल जो इसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ विक्टोरिया से शुरू हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका विक्टोरिया विक्टोरिया से शुरू हुआ था या फिर एलिजाबेथ, नहीं विक्टोरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टू आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज इज ड्यू टू रेसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन। भाई रेसेसिव जीन की वजह से हो रहा है या डोमिनेंट जीन की वजह से कोई भी जो डिजीज है वो हो रहा है ना? तो ये भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द डिफेक्टिव जीन इन दी फैमिली और इन अ पॉपुलेशन, कहाँ से शुरुआत हुई तो ये सारी चीजें जो है हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमने 10 बार कर लिया है। ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि हाउ इज सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है? फिर से वही बात, फीमेल क्या होती है? एक्स एक्स, मेल क्या होते हैं? एक्स वाई। इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो ये पेरेंटल प्लांट हो गए। पेरेंटल प्लांट नहीं है ये। ठीक है, पेरेंटल प्लांट नहीं है भाई, ये ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। तो ये पेरेंट हो गए ना। इनमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो गैमेट बना देंगे, गैमेट फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन करवाएंगे तो यहाँ पे एक ही तरीके के गैमेट्स बनेंगे, यानी कि हम एक्स एक्स लिखते हैं या फिर एक्स लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स, यानी यहाँ पे एक्स आया, और यहाँ पे बनेगा एक्स और वाई। यहाँ हो गया एक्स और यहाँ हो गया वाई, यानी फीमेल जो है होमोजाइगस है, मेल जो है वो क्या हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस है कि इस ओवम के साथ ये बेसिकली आपके स्पर्म्स हैं, तो ये ओवम के साथ या तो ये वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करे या ये वाला स्पर्म करे। कई सारे स्पर्म्स होते हैं ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पे कोई भी कोई भी आकर के स्पर्म जो है इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है। अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है, और इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स हो जाएंगे, और यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएंगे। यानी कि हमने देखा यहाँ पे ये बन जाएंगे फीमेल और यहाँ पे बन जाएंगे मेल, यानी 50-50 चांसेस होते हैं कि मेल बने या फिर फीमेल बने। ठीक है, अब एक और चीज है कि यहाँ पे जो मेल का जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप ऑफ मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ, ठीक है, चाइल्ड बच्चा जो है वो मेल हो या फीमेल हो, ये कौन डिसाइड करता है? जो जेनेटिक मेकअप है आपके मेल का, ये डिसाइड करेगा कि बच्चा जो है वो फीमेल बने या फिर मेल बने। ठीक है, तो ये चीज क्या करना है? आपको याद रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ चाइल्ड हैज अ ब्लड ग्रुप ओ। एक कोई बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। द फादर हैज अ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर्स ब्लड ग्रुप बी। वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स एंड पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। आपसे बोल दिया गया कि बच्चा है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, कि मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का नहीं पापा का है, ठीक है। फादर जो है उनका ब्लड ग्रुप ए है, जो माता है मदर है उनकी बताई जा रही है यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जीनोटाइप बताना है पेरेंट्स के भी, और जो पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग्स आ रहे हैं उनके पॉसिबल जो जीनोटाइप्स हैं वो क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, इस ब्लड ग्रुप के लिए जीन आई रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इसमें नो डाउट है ना। ये क्या हो जाएगा, जीन आई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी ओ होते हैं, यानी कि ए के लिए आई ए के लिए हो जाएगा आई बी, और इनके लिए हो जाएंगे आई। ये बेसिकली क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ये क्या होता है, रिसेसिव होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा, यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप क्या बताया है। जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप है ए, और ए के लिए दो ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, या तो जीनोटाइप आई ए हो, या तो जीनोटाइप जो है आई ए स्मॉल आई हो। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन और पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। सेम वे में मदर के लिए भी क्या हो जाएगा, मदर के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाइज। यहाँ पे मदर जो है इनका क्या है, बी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे या तो आई भी हो सकता है, या फिर आई बी स्मॉल आई हो सकता है। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज देखो, दो पॉसिबिलिटीज है, कौन सा हम बताएंगे, कौन सा चूज करेंगे, किस पे आगे हम क्रॉस कराएं, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन आपको पहले ही हिंट दे दिया है कि अ चाइल्ड हैज अ ब्लड ग्रुप ओ, है ना। तो सिंपल सी बात है, मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप की बात तो बाद में हुई है, पेरेंट्स के तो बाद में ब्लड ग्रुप बताए जा रहे हैं ना। पहले आपको उसके बच्चों के ब्लड ग्रुप बता दिए गए। यहाँ पे एक बच्चा है ना, इसका ब्लड ग्रुप ओ है। कब ओ होगा, जब आई स्मॉल आई जीन होगा। और कब स्मॉल आई जीन होगा, इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन में भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन आपकी अप्लाई होती है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट है, फिर क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर दोगे। यानी कि अब मैं इसको इरेज करूंगी, यानी कि, या फिर रहने देते हैं, यहाँ पे जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे पेरेंटल जीन्स क्या हो जाएंगे, मदर जो है, फादर पहले लिख लो, फादर जो है, फादर जो है इनका है आई ए स्मॉल आई, क्रॉस कराएंगे मदर से, और मदर का है आई बी स्मॉल आई। भाई सिंपल सी बात है, तभी तो आप तैयार है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पॉसिबल जीनोटाइप बताना है, तो हम क्या करेंगे, गैमेट्स जो है ये बना लेंगे। और गैमेट का ये तो आपके क्या हो गए, पेरेंट हो गए। अब हम इनका गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट बनाने के लिए हम सिंपल करेंगे इनको सेपरेट, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड है, दो ही जीन से एक साथ। तो यहाँ पे आई ए हो जाएगा, यहाँ स्मॉल आई, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आई बी एंड आई बी, एंड यहाँ हो जाएगा स्मॉल आई। अब इनके बीच में हम क्रॉस करा देते हैं, तो हम डायरेक्ट भी करा सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बना के करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए आई बी आई बी आई, फिर आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल।
यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो आपका ब्लड ग्रुप ओ कैसे आया चाइल्ड का, ये जो आप देख रहे हो कैसे आया, जब मदर का आपका ब्लड ग्रुप ए जीन जो है जीनोटाइप आई ए आई हो और फादर का और मदर का आई बी आई हो, तब जाकर के यहाँ पे आई जीन्स जो है एक साथ मर्ज होकर के और क्या बनाएंगे, बना देंगे आपके ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप अदर जो चाइल्ड्स हैं उनका क्या हो जाएगा, अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या होगा, ये फिनोटाइप इधर लिख लो, इधर लिख लो फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ पे ए बी हो जाएगा सबसे पहले, तो ये पहला है ना, और इसका जीनोटाइप आई ए आई बी हो जाता है। फिर दूसरा आता है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यानी आई बी स्मॉल आई, और चूंकि ये आपका डोमिनेंट होता है, ये क्या होता है रेसेसिव होता है, तो यहाँ पे बी बनेगा। उल्टा लिख दिया ना, वो एक्सचेंज कर दिया, इसका सब कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, कब होगा बी, जब आई बी और स्मॉल आई है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे कब आएगी, जब आई ए और यहाँ पे ए कब आ रहा है, जब आई ए है और आई है। चौथी कंडीशन, वो ब्लड ग्रुप कब आ रहा, जब स्मॉल आई आई प्रेजेंट है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या है पॉसिबल आपके टाइप और जीनोटाइप। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। कोडोमिनेंस क्या होता है एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, बहुत इजी है। कोडोमिनेंस यानी कि जब दो आपके एलिल्स हैं और दोनों ही एक दूसरे को एक साथ प्रेजेंट होते हुए भी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो क्या होता है, कोडोमिनेंस होता है। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी, यानी ए बी में आपके दोनों जीन्स है ना, एलिस दोनों हैं, लेकिन दोनों अपने आप को फुली एक्सप्रेस करते हैं और ये भी आपका क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका कोडोमिनेंस का। आपका जो नेक्स्ट है इन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसमें दो एलिस तो हैं लेकिन कोई भी फुली अपने आप को डोमिनेट नहीं कर रहा, पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यानी कि इनकम्प्लीटली एक्सप्रेशन है यहाँ पे दोनों एलिस का, और इस वजह से इंटरमीडिएट आपका आता है स्नैप ड्रैगन, या जो आपका मिराबिलिस जैल्पा, फोरोक्लॉक एक्सेट्रा, ये सारे क्या है एग्जाम्पल है, अलग अलग एक ही प्लांट के अलग दो नेम होंगे, तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल, सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, भाई पॉइंट भर का म्यूटेशन इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन, है ना, यानी कि एक सिंगल डीएनए जो है, डीएनए के सिंगल बेस पर, जैसे ये मान लो कि ए है तो टी हो जाए, टी से कुछ और आपका चेंज, ए की जगह कुछ और बन गया, है ना, तो एक सिंगल बेस में अगर चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, वो होता है पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, और इसी की वजह से तो हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब ये बताना है भाई कि किसने प्रपोज किया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो सेटिन एंड बोवराई ने थेरेटिकली प्रपोज किया, और इसमें इन्होंने पैरेलल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या पैरेललिज्म बताया कि जैसा जीन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है, सेम चीजें तो आप होमोजाइग क्रोमोसोम्स में देख सकते हो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेटोजेनेसिस, और ये किसने बताया, ये बताया सेटिन एंड बोवराई ने। ठीक है, प्रैक्टिकली इसे प्रूव किसने किया, टीएच मॉर्गन ने किया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, वही सारी चीजें इतनी डिटेलिंग में यहाँ पे लिखी हुई है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेंशन एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद देयर सिम्टम्स। तो यहाँ पे एक आपका हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, और एक हो जाएगा आपका दूसरा है, ये पहला है ये दूसरा है पेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ नाम बताना है, ऑटोसोमल रिसेसिव जो
ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कि आपको क्या करने हैं, नाम बताने हैं। अच्छा, सबसे पहले ऑटोसोमल होता क्या है? ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम सामने पढ़ा होगा। तो अगर ऑटोसोम में कोई चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से डिजीज होती है तो जी अब बेचारा जीन्स ही ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर तो है लेकिन ऑटोसोमल है। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स में आपके डिजीजेस उसमें चेंजेस आए उसकी वजह से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो आपका क्या आता है, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस में आता है, जेनेटिक डिजीजेस में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा आपका ये हो गया। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में चेंजेस की वजह से तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत कम हो जाती है, एनीमिया होती है, सिकल शेप का आरबीसी हो जाता है, एनीमिया बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर फेनिलकीटोन्यूरिया जो है इसमें मेंटली रिटार्डनेस होती है क्योंकि एक्युमुलेशन हो रहा होता है ब्रेन में फेनिल एलेनिन का, हाइपोपिगमेंटेशन होती है स्किन की और हेयर की, एक्जिमा होती है एंड एक्सेक। नाउ ये हमने जो एनसीईआरटी है के एक्सरसाइजेस को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन अभी इसमें हो जो अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने फुली कंप्लीट कर लिया, थ्योरी भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए, है ना। हर क्वेश्चन पूरे एक बार ही चैप्टर्स हो जाए, हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, फिर मैं पीवाईक्यूज कराना शुरू करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ जो कि हमारा एवोल्यूशन है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू।